हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 27 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। जो फुल पत्ती वाली क्लास है उस क्लास का हम रिवीजन करेंगे। यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट मिलेगा जिसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस ग्रुप को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही हम आज काम की बात में महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की भी चर्चा करेंगे। जो प्रारंभ से अब तक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेलिसमैन सेबर अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया में और यह द्विवार्षिक अभ्यास है। और इसमें भाग किस किसने लिया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उसके सहयोगी देशों ने इसमें भाग लिया। और भारत सहयोगी देश है? नहीं, भारत इसमें सहयोगी देश नहीं है बल्कि पर्यवेक्षक देश है, यानी कि ऑब्जर्वेटरी कंट्री भारत है। और यह अभ्यास कब शुरू हुआ था? 2005 में। हमें केवल यह ध्यान रखना है कि टेलिसमैन सेबर अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरा। और घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात का नाम क्या है? विली विलीज। और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, और उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एंथनी एल्बनीज। जी, ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और वहाँ पर सिडनी शहर में एक हैरिस पार्क है, उसका नाम क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। अब हम देखेंगे कुछ लैंड ऑफ क्वेश्चन। हाल ही में नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी का नाम क्या है? उलान बटोर। एक था अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और मालदीव। मालदीव को मिनी से अलग करने वाले चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी से अलग करता है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? राजस्थान में। और किन दो देशों के मध्य? भारत और मिस्र के मध्य आयोजित हुआ। दशलिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। हाल ही में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन तो भारत में होता है, लेकिन पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। अब हम कर लेते हैं काम की बात। जैसे कि हमने क्लास के प्रारंभ में ही कहा था, आज हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करेंगे। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और इसके द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया जो भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट 7th यानी कि 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ। इसका संबंध किससे? राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग से इसका संबंध है। और इसके द्वारा 14 राज्य और 6 यूटी की स्थापना की गई, मतलब टोटल 20 संघीय क्षेत्र बनाए गए जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का नया गवर्नर किसको बनाया गया? चीन के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसकी स्थापना 1912 में हुई। हाल ही में इसके नए गवर्नर बनाया गया है पैन गोंग शेंग को। और जो हाल ही में वहाँ पर सरकार है, किस पार्टी की सरकार है? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अब हम कर लेते हैं चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। और वाणिज्यिक राजधानी कौन सी? संघाई, जो यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। और यांगटीसी नदी से हमें एक और तथ्य याद रखना है, यह है एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी, जो संघाई शहर जिसके किनारे पर संघाई शहर बसा हुआ है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युवान और रेमिनबी चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर है हवांगो नदी। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की हाल ही में पहली महिला गवर्नर किसको चुना गया? मिशेल ब्लॉक को। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? हॉसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और यदि पहले गवर्नर पूछे तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। मौद्रिक नीति समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर होते हैं वे ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें 6 सदस्य होते हैं और यह हर 2 महीने में एक बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और इसका उद्देश्य महंगाई या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है। मतलब 1 साल में यह 6 बार रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब हम कर लेते हैं काम की बात। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में। और इसके द्वारा नागालैंड राज्य को भारत में मिलाया गया था।
नेक्स्ट है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। हाल ही में MERS-CoV वायरस से संक्रमित व्यक्ति कहाँ पर खोजा है? अबू धाबी UAE में खोजा है। हमें ये नहीं ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना है MERS की फुल फॉर्म क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और यह वायरस से होने वाली जूनोटिक बीमारी है। अब हम देख लेते हैं कि जूनोटिक होती क्या है। वह बीमारी जो जानवर से मनुष्य में फैलती है उसको जूनोटिक बीमारी कहते हैं। और जो MERS-CoV संक्रमित जो बीमारी है वह किससे फैलती है? इसका संक्रमण ड्रोमेट्री ऊँट से होता है। यदि हम उसका कच्चा मांस खाते हैं या कच्चा दूध पीते हैं या उसके संपर्क में आते हैं तो यह बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है SARS, SARS-CoV-19। सीवियर सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो किससे संबंधित है? लंग्स यानी कि फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है म्यूमर माइकोसिस। यह किससे संबंधित है? ब्लैक फंगस रोग है जो आँखों को प्रभावित करती है। हैंसन या कुष्ठ रोग या लेप्रोसी किससे होती है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होती है। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? जिसमें जल से डर लगता है और यह रेबीज रोग को कहा जाता है। रेबीज रोग का कारक क्या है? रैबिडो वायरस। अब हम कर लेते हैं काम की बात। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। इसके द्वारा 15वीं सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। यदि पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और 15वीं कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे और इसी के द्वारा संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से भी जोड़े गए। इसी के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। ये सभी बातें हमें इससे संबंधित ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में VC यशवंत घाडगे मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इटली में। और इसका योगदान क्या था? इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहादुरी से प्रदर्शन किया था। इसके लिए इनको VC यशवंत घाडगे मेमोरियल का उद्घाटन किया है। और यहाँ पर एक फेमस लाइन भी लिखा हुआ है, हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम देख लेते हैं इटली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इटली की राजधानी का नाम क्या है? रोम, जो किस नदी के किनारे पर स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। यदि पूछे रोम में किसका मुख्यालय स्थित है? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। इटली में कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी हैं? एटना और वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। और इटली के अध्यक्ष कौन है जो वर्तमान में वहाँ के शासक हैं? जॉर्जियो मेलोनी। अब हम चर्चा कर लेते हैं लैलेंट ऑफ क्वेश्चन की। 1857 की क्रांति के बाद भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 की क्रांति के बाद बने थे। और इसी के बाद 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा बजट और इनकम टैक्स को पेश किया गया था। बस्तिल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। और यह घटना कब की? 14 जुलाई 1789 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व शांति स्थापित करने के लिए UNO की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अब हम कर लेते हैं काम की बात। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद हमारे पास 6 मौलिक अधिकार रह गए। इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300A अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया गया कानूनी अधिकार बनाकर। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसका संबंध दल बदल से है और दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 10। अनुसूची 10 का संबंध है दल बदल से। और संविधान संशोधन 52वां 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स
एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? श्रीलंका में। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसीसी की फुल फॉर्म, एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कुआलालंपुर। और यदि पूछे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई, दुबई यूएई में स्थित है। और यदि पूछे बीसीसीआई, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। हाल ही में एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप का विजेता कौन सा रहा है? फाइनल मैच खेला गया इंडिया ए और पाकिस्तान ए टीम के द्वारा। इसमें पाकिस्तान टीम विजेता रही और इंडिया उप विजेता रहा। और यदि पूछे मैन ऑफ द सीरीज़ किसको दिया गया? निशांत संधू को, जो भारत के खिलाड़ी हैं। इमर्जिंग का मतलब है जो नवीनतम खिलाड़ी हैं, जो पहले खेले हुए नहीं हैं, उन खिलाड़ियों की टीम ने इसमें भाग लिया था। अब हम देख लेते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन रहे? सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया, मतलब विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र। सॉफ्ट सिग्नल हाल ही में किस खेल में बंद किया गया? सॉफ्ट सिग्नल का मतलब है फील्ड में खड़ा अंपायर अब कोई भी संकेत नहीं देगा। पहले संकेत दे सकता था, लेकिन अब कोई भी संकेत नहीं देगा। और किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? अक्टूबर-नवंबर में होगा, भारत में इसका आयोजन होगा। और हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? शाहरुख खान को। आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको दिया गया? शुभमन गिल को। और यदि पूछे पर्पल कैप तो किसको दिया गया? मोहम्मद शमी को। अब हम कर लेते हैं काम की बात। 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? 1979 से। इसमें वोट डालने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन, जो 1992 से संबंधित है। इसके द्वारा भाग 9 में अनुसूची 11 जोड़ी गई। भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं। और यह कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। और इसका संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से। इसके द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया अनुसूची 12 को, जिसमें 18 विषय हैं। यदि पूछे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। और नगर पालिका से संबंधित कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सर्ट इन क्या है? सर्ट इन की फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया। इसके द्वारा हाल ही में एक चेतावनी दी गई, रैंसमवेयर की चेतावनी दी गई। और वह रैंसमवेयर कौन सा है? अकीरा, AKIRA, अकीरा। और रैंसमवेयर क्या है? यह एक मालवेयर है, यानी कि दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर रैंसमवेयर कहलाता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन। लीसा क्या है? उड़ीसा में जो AI आधारित न्यूज एंकर है वो है लीसा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई में। और बीसीसीआई का वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। और ACC का कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। गंगा क्या है? NDRI करनाल के द्वारा गिर नस्ल की पहली मादा बछड़ा क्लोन तैयार किया गया, गंगा। ChatGPT को किसने लॉन्च किया? OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया। बार्ड को किसने लॉन्च किया? ChatGPT के काउंटर में बार्ड को गूगल ने लॉन्च किया। ट्रेंड्स या थ्रेड्स ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया? मेटा ने लॉन्च किया। परम 8000 क्या है? यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब हम कर लेते हैं काम की बात। 86वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसके द्वारा 21A अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसमें भाग 4A और 51A में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा जो 338 अनुच्छेद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग था, उसका गठन किया गया था। तो अनुच्छेद 338A में NCST यानी कि जो अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 338 89वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमिकॉन इंडिया 2023 का सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। और इसका संस्करण कौन सा था? दूसरा संस्करण। और इसका उद्घाटन किसने किया? जो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यदि पूछे इसका उद्घाटन क्यों किया गया? भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण बढ़ सके और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का निर्माण है, उसके निर्माण में बढ़ोतरी दर्ज की जा सके, इसके लिए इसका आयोजन किया गया। और यदि पूछे पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। और दूसरा गांधीनगर, गुजरात में हाल ही में हुआ।
विपर्जोय क्या है? यह एक चक्रवात है जो अरब सागर में आया था और इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने। इसका अर्थ क्या है? आपत्ति, विपत्ति या डिजास्टर। भारत में सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा बना है? जामनगर, गुजरात। और यदि मुझे भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कौन सा है? काकरापार परमाणु संयंत्र जो गुजरात में स्थित है। भारत का पहला EPZ यानी कि निर्यात प्रसंस्करण जोन कहाँ पर स्थित है? कांडला, गुजरात में स्थित है, जिसका वर्तमान नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी है। अब हम कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003। इससे पहले हम जो पुराने संविधान संशोधन है भाषा से संबंधित उनकी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद भाग 8 में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 15 तो हो गई, तो 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं और 18वीं। और इसको याद कर सकते हैं हम नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, मणिपुरी और कोंकणी। इसको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71 + 21 होते हैं 92। तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15वीं जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 16वीं, 17वीं, 18वीं जोड़ी गई 71वें, 19वीं, 20, 21 और 22 जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन 2011। इसके द्वारा सहकारी समिति को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसके द्वारा भाग 9 भी जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2015। इसके द्वारा NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया और जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की 4थी बैठक आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक यूज को कम करना और जलवायु परिवर्तन को रोकना। तो हमें ध्यान रखना है पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की 4थी बैठक कहाँ पर हुई? चेन्नई, तमिलनाडु में हुई। अब हम कर लेते हैं G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। इसमें 19 देश और एक संगठन यूरोपियन यूनियन शामिल है और इसका मुख्यालय कहीं पर भी स्थित नहीं है। 2023 में इसकी अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की गई, जो 18वें क्रम का सम्मेलन था। और इसकी थीम क्या रही? 1 फैमिली 1 अर्थ और 1 फ्यूचर 1 फैमिली और 1 अर्थ। और इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम और इसके शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। यदि पूछे इसके संबंधित महत्वपूर्ण बैठकें। G20 की संस्कृति समूह की 3री बैठक कहाँ पर हुई? हम्पी, कर्नाटक में। और यदि पहली पूछे खजुराहो, मध्य प्रदेश, दूसरी ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई। रोजगार की पहली बैठक कहाँ पर हुई? फरवरी 2023 में हुई, जोधपुर, राजस्थान में। G20 के पर्यटन समूह की 3rd बैठक आयोजन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। G20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की 3री बैठक आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ। और जो हाल ही में हुई है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी बैठक, 4थी बैठक हुई, उसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। अब हम कर लेते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 100वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो 3 बीघा कॉरिडोर हुआ था उससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016 में। और यह लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। GST से संबंधित है और इसके संबंधित समिति कौन सी है? विजय केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को कारगिल में हराया था, इसलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और यदि पूछे एयरफोर्स के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ये दोनों ऑपरेशन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। और 2023 में कौन से क्रम का है? 24वें क्रम का। मीन्स 24 साल हो गए हैं कारगिल को विजय किए हुए। अब हम कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। पॉइंट 5704 का नया नाम क्या है? गन हिल्स, जो कैप्टन विक्रम बत्रा से संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 में सियाचिन विजय के दौरान चलाया गया। ऑपरेशन 0R कब चलाया गया था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था।
ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था 1948 में। ऑपरेशन करुणा जो हाल ही में चलाया गया है म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भारत ने इसको चलाया, ऑपरेशन करुणा म्यांमार। अब हम कर लेते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2018 में। इसके द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक आयोग की स्थापना की गई। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में हुआ। इसके द्वारा EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदाय हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी तर्ज पर हाल ही में किस राज्य ने ऐसी ही संस्था की घटना की है? राजस्थान ने की है RISF नाम से। इसका फुल फॉर्म है राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसका कार्य क्या होगा? औद्योगिक इकाइयों का संरक्षण करना। इसके लिए राजस्थान ने 3 बटालियन की स्थापना की है, भिवाड़ी, बलोत्रा और चित्तौड़गढ़। ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। CISF की तर्ज पर RISF की स्थापना किसने की है? राजस्थान ने। ये ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। राइट टू हेल्थ जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। राइट टू वॉक यानी कि चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। राइट टू गिग वर्कर्स जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उनके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राइट टू गिग वर्कर लाने वाला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। राइट टू प्राइवेसी का संबंध किससे है? पुट्टास्वामी केस से। जो आधार कार्ड वाला केस था उससे संबंधित है राइट टू प्राइवेसी, पुट्टास्वामी केस। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 2019 में हुआ था। इसके द्वारा SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष तक एक्सटेंड कर दिया गया और इसके द्वारा साथ ही एंग्लो इंडियन की सीट का आरक्षण था जो उसको भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ। यह नवीनतम संविधान संशोधन है। अब तक भारत के संविधान में 105 ही संविधान संशोधन हुए हैं। इसके द्वारा OBC आयोग की जो स्थापना की गई थी उसमें बताया गया कि कौन सी कास्ट OBC में होगी, इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। ऐसा संशोधन किया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लगातार अधिक पारियों में दोहरे अंक का स्कोर बताने वाले रोहित शर्मा बने दुनिया के पहले खिलाड़ी। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। यदि इस क्लास की PDF चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट पर लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।